हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण की विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण बिंदु। यानी हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं संविधान से पूछे जाने वाले वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा संविधान निर्माण। ठीक है, तो संविधान का निर्माण कब हुआ? तो संविधान का निर्माण हुआ यानी बनकर ये कब तैयार हुआ था? तो ये संविधान जो हमारा है ये बनकर हमारा तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अब इसको बनने में कितने समय लगा था? तो इसको बनने में जो समय लगा था वे लगा था 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का इसको बनने में समय लगा था। ये भी क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है कि संविधान लागू कब हुआ था? तो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला पॉइंट है कि संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया। इसमें कई लोग और भी शामिल थे। ठीक है, तो जो मेन भूमिका किसकी बताई जाती है इसमें? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बताई जाती है। अगला पॉइंट है कि संविधान किसके द्वारा लिखा गया? तो संविधान जो लिखा गया था, जिन्होंने अपने हाथों से लिखा था, वे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। अब हम इन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब हम इसको पूरा समझेंगे। अब जो हमारा संविधान है, जब वे बनने लगा था, तो ये बनकर कब तैयार हो गया था? ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, अब इसको जो बनने में समय लगा था वे कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन इसको बनने में समय लगा। अब ये बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब ये लागू कब हुआ था? तो ये हमारे बीच में ये कब आया था? तो ये आया था 26 जनवरी 1950 को, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो रिपब्लिक डे के रूप में आज हम मनाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारा संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसको समय लगा था बनने में, और 26 जनवरी को ये लागू हो गया था। अब इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कराया गया था। अब संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ये लिखा गया था। अब एक पॉइंट और है इसमें कि जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, ठीक है, जब इन्होंने संविधान लिखा था तब इन्होंने एक भी रुपया फीस के तौर पर नहीं लिया था। इनकी बस एक ही शर्त थी कि संविधान के हर एक पन्ने पर इनका नाम लिखा हो। तो जो हमारा आज भारतीय संविधान है, ठीक है, उसकी किताब पर आज इनका नाम दर्ज है। हर एक पन्ने पर संविधान के इनका नाम दर्ज है। क्लियर? ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंटों पर। अगला है बाह्य आंतरिक शक्तियां, यानी आंतरिक स्रोत। तो जो संविधान है तो उसको कहाँ कहाँ से लिया गया है? बाहर और आंतरिक, हम दोनों स्रोतों के बारे में बात करते हैं। तो बाह्य स्रोत जिसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका और जर्मनी के संविधान से भारत में कुछ कुछ हिस्से इसके लिए गए हैं। और आंतरिक में कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये लिया गया है। क्लियर? अगला है कि भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है? तो भारत का संविधान का स्वरूप कैसा है हमारा? ये लचीला एवं कठोर है। अब लचीला एवं कठोर कैसे है? कि मान लीजिए कि हमारा जो संविधान है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस या संशोधन करने होते हैं तो वे आसानी से किए जा सकते हैं। यानी संसद के कितने सदनों का उसमें सहयोग चाहिए? 2/3 का सहयोग चाहिए। अब ये कठोर कैसे है? ये कठोर ऐसे है कि कोई भी बिल पास करने के लिए या कोई भी संशोधन करने के लिए उसमें क्या होता है कि सभी राज्यों की अनुमति इसमें लेनी पड़ती है। अगर ज़्यादातर राज्यों की अनुमति नहीं होगी तो उस संशोधन या उस बिल को लागू नहीं किया जा सकता। तो ये लचीला एवं कठोर इस बात पर निर्भर करता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार। अगला पॉइंट क्या है हमारा? मौलिक अधिकार। तो जो संविधान में मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 है,
तो मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो जो मौलिक अधिकार वाला हमारा चैप्टर है, मैं इस वीडियो का लिंक उसमें डाल दूंगा, ठीक है। जो मौलिक अधिकार वाला है, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे आपको पूरा मौलिक अधिकार समझ में आएगा, ठीक है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भाग 4 से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 4 से संबंधित है। इसके अंदर क्या है कि जो भी राज्य है जो किसका प्रावधान नहीं मानते हैं, ये मौलिक अधिकारों का प्रावधान ज्यादातर इसमें नहीं माना जाता। अगर इसमें क्या है कि जो बिल है वह अगर सरकार के हित में होगा तो वह पास करेगी, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। इसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है भाग 4 की, तो आप उस वीडियो को भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? इसको अमेरिका से लिया गया है। याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? इसे अमेरिका से लिया गया है। एक पॉइंट और है इसमें, याद रखिएगा कि संविधान को आत्मा है। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? उसे प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? अगला है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य क्या है? तो मूल संविधान में ये पहले नहीं था। याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य है वह मूल संविधान में पहले नहीं था। तो इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में इसे जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था, आज है। तो आज जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? वह 11 मौलिक कर्तव्य हमारे बीच में है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि संविधान की आत्मा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। अगला है इसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अब जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये किस में आता है? भाग 3 मौलिक अधिकार में आता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे क्या कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, इसको संविधान की आत्मा कहा है। अब ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है क्या, इसको समझ लेते हैं। कि जो भी मौलिक अधिकार है, अगर उन मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन करता है तो व्यक्ति या कोई भी उसे उसकी अपील कहाँ कर सकता है? डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। क्लियर? इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अच्छे से समझ आ गया होगा संविधान की आत्मा। अगला पॉइंट है एकल नागरिकता। तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। ये भी क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं संविधान की पहली बैठक। तो संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी संविधान की पहली बैठक? संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर? अगला है संविधान की महिला सदस्य कितनी थी? जो संविधान सभा में महिला सदस्य थी वे कितनी थी? वे थी 15 महिला सदस्य। कितनी थी? 15 महिला सदस्य शामिल थी। अब इसमें एक पॉइंट और है, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ इसको क्लियर कर लीजिएगा, इसको आप ठीक भी कर लीजिएगा। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान की महिला सदस्य कितनी थी?
इसमें 15 महिला सदस्य शामिल थी। क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो है अगला पॉइंट है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951। भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से यह संबंधित है। अगला है अनुसूचियां। क्लियर। तो अगला क्या है? अनुसूचियां। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां इसमें सम्मिलित हैं। क्लियर। तो जो अनुसूचियों की वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो आप चैनल में जाके इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो 12 अनुसूचियों का उल्लेख उन वीडियो में मैंने किया हुआ है, तो आप उसको पूरा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाषा के बारे में। तो मूल संविधान में जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था तब कितनी भाषाएं थी? 11। उसमें थी 14 भाषाएं। आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? आज वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो मैं भाषाओं को लेकर एक अगली वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो थी हमारी भारतीय संविधान की विशेषता से लेकर। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे नोट्स मिले होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।